हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के लिए एडवांस का जो पेपर आ रहा है उसके लिए मैथमेटिक्स की एक सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें मैं इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपको पहले कैलकुलस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो कि एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं आपके लिए पार्ट 3 लेके आया हूँ बेटा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, इफ f1x इज इक्वल टू दिस x अपॉन x माइनस वन एंड f ऑफ n x इज इक्वल टू f1 ब्रैकेट में fn माइनस वन x फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब n की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर है तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे। ठीक है, देन द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x फॉर विच satisfy this equal to 3x, f101x is equal to 3x, यानी कि हमें f101 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पता है कि ये कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, तो हम यहाँ से देखते हैं। देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। देखो f1x जो है वो हमको गिवन है x अपॉन x माइनस वन। ठीक है बच्चों, अगर मैं f2 की बात करता हूँ, f2x यानी कि n का वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर के लिए ये लेना है, तो f2x इज इक्वल टू क्या होगा, f1 इंटू f2 माइनस वन यानी f1x ही हो जाएगा। अब f1 के अंदर f1x का वैल्यू रख देंगे तो x अपॉन x माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, ये कंपोजिट फंक्शन में हम वैसा ही करते हैं। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर कि f1 के अंदर x था तो यहाँ x बैठे होता, अब यहाँ x की जगह ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया है, तो जहां जहां पर भी x है वहां पर ये एक्सप्रेशन रख देंगे, तो x अपॉन x माइनस वन अपॉन x माइनस वन माइनस वन। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, f2x मिल जाएगा x। ठीक है बेटा, ये हमारा f2x आ गया। ये हमारे पास क्या था बच्चों, f1x था ही ऑलरेडी। अब हम क्या करते हैं, f3x भी कैलकुलेट करते हैं। तो f3x क्या होगा बेटा, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग f1 इंटू f2x, और f2 का वैल्यू हमें पता है x है, तो ये f1 इंटू x हो गया, और f1x क्या है, x अपॉन x माइनस वन है, ये हमारे पास आ गया f3x। चलिए बहुत बढ़िया बात है। आगे देखते हैं बेटा, अगर हम f4x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, किसका वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, f4x का, तो f4 का डेफिनेशन से क्या हो जाएगा यहाँ पर, f1 इंटू f3 ऑफ x, और f1 के अंदर f3 का है x अपॉन x माइनस वन, और अभी हमने निकाला था f1 x अपॉन x माइनस वन, करने पर हमें क्या मिल रहा था, x मिल रहा था, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया बेटा कि f4x क्या मिल गया, ये भी x मिल गया। तो यहाँ पर एक पैटर्न बनता जा रहा है। देखो, ऑड जब यहाँ पर सब्सक्रिप्ट में ऑड नंबर है तो ये x अपॉन x माइनस वन आ रहा है, और जब इवन नंबर है तो x ही आ रहा है। तो यहाँ पर हम फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं कि f ऑफ nx इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस वन if x is odd number, if n is n, this n is odd, and x when n is even। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने डिफाइन कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है f101 x इज इक्वल टू 3x। और देखो ये क्या है, 101 ऑड है कि इवन है, ऑड है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब हमने इसका वैल्यू पुट करा तो x अपॉन x माइनस वन हो गया। अब जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, x से x काट देते हैं, काटते ही हमारा सॉल्यूशन कम हो जाएगा। हमें सॉल्यूशन ही तो चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इधर लाके एलसीएम लेके x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस फोर इक्वल टू जीरो। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी x की, x इज इक्वल टू जीरो एंड 4/3। x की दो वैल्यू मिलेगी आपको, क्या क्या मिलेगा, एक तो जीरो मिलेगा और एक मिलेगा 4/3, यानी देता हूँ ऊपर थोड़ा सा, 4/3 मिलेगा बच्चों आपको। ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो कह रहा है कि इंटीग्रल वैल्यू यानी इंटीजर्स, तो केवल एक ही वैल्यू मिल रही है, तो वो आंसर आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा। ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी कर लीजिए इसको फटाफट से। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या दे रखा है, देखो हमें एक दे रखा है एक फंक्शन gx फंक्शन को डिफाइन कर रखा है इंटरवल में। ठीक है, और एक fx फंक्शन दिया है, इसको भी डिफाइन कर रखा है इंटरवल के अंदर। हमसे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि f ऑफ gx इक्वल टू जीरो होगा कि x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए, वो हमें बताना है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंपोजिट फंक्शन है और इंटरवल में गिवन है, तो देखो करने का तरीका क्या है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। तो देखिए बेटा, सॉल्यूशन f ऑफ gx चाहिए, तो f ऑफ gx, सबसे पहले f ऑफ gx निकालेंगे।
तो जहां पर एफ एक्स में एक्स था वहां पे क्या रिप्लेस कर देंगे हम, जी एक्स रख देंगे। तो जी एक्स रख दो भाई, तो ये हो गया जी एक्स प्लस 4 कॉमा जी एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ जी एक्स प्लस 1, और ये हो गया जी एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन 1। ये आ गया भी हमारे पास, ये एफ ऑफ जी एक्स हमने डिफाइन कर लिया। चलिए अब हमको देखना है, इसको आगे बढ़ाना है। तो सेकंड स्टेप क्या होती है बेटा, अंदर क्या रखा है जी एक्स, तो जी एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे सबसे पहले हम लोग। जी एक्स का क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। भी देखो ये हमारा जी एक्स है, हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो -1 से और 3 तक जा रहा है, डोमेन क्या है -1 से 3। तो देखो -1 मान लीजिए यहाँ है, ये 0 है, ये मान लीजिए 1 है, आगे 2 है, और ये 3 है। यानी -1 से 3 के बीच में हमको प्लॉट करना है डोमेन, ठीक है। देखो माइनस, अब ये क्या है, वैसे तो आपको पता है पैराबोलिक है तो ऐसा कुछ आएगा, बट फिर भी मैं आपको वैल्यू पुट करके बता देता हूँ। -1 रखोगे तो 1 आएगा, मान लीजिए यहाँ भी 1 है, और 1 पर भी यही आएगा, तो और 0 पे 0 आएगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ये कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या होगा, -1 से लेके 2 तक यही ग्राफ जाएगा भाई, 2 तक यही ग्राफ जाएगा। यानी 2 पर मान लीजिए क्या आएगा, ये वैल्यू 1 है, तो 2 पर आपको मिलेगा 4। तो हमारा जो ग्राफ है उसका फ्लो ऐसे ले लेते हैं हम लोग, ऐसे जाकर के ये पूरा का पूरा आपका ऐसा कुछ आ जाएगा, ये पैराबोलिक कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये हमारा जो है, यहाँ पर देखिए ये 1, यहाँ देख लेते हैं, ये 1 है, मान लीजिए ये 1 है हमारा, ठीक है। ये 1 आ रहा है, 1 पर 1 मिल रहा है हमको, यहाँ पर भी 1 मिल रहा है सिर्फ -1 पे, और ये 2 पर जाके कितना हो रहा है, 4 मिल रहा है बेटा हमको, ठीक है। आफ्टर दैट क्या हो रहा है, 2 और 3 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो 2 से ग्रेटर देन पर है, और 3 और 3 से लेस देन, 3 रखोगे तो 5 आएगा। तो 5 कहाँ है, यहाँ भी पॉइंट है, तो 3 पर ये 5 मिल रहा है हमको, ठीक है, 3 पर हमको 5 मिल रहा है। और देखो जब 2 से ग्रेटर या 2 रखोगे तो भी 4 आएगा, तो ये ऐसी स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी मेरे को, ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। ये मिल गया मेरे को x प्लस 2 का ग्राफ, और ये हमारा x स्क्वायर का ग्राफ कुछ पैराबोलिक ऐसा आ रहा है। ये हमने gx का ग्राफ बना लिया भाई, ठीक है बच्चों। अब ग्राफ से हम देखेंगे f ऑफ gx के अंदर वाला वैल्यूज को, देखें, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, देखो हमने देख लिया, अगली स्टेप देखते हैं। क्योंकि हमारे पास f ऑफ gx जो हमको डिफाइन करना है, तो भाई डोमेन जो है वो इनपुट होता है, और इनपुट क्या होता है, x होता है। तो हमें तो x के अंदर इंटरवल लाना है, gx में नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, देखते हैं बेटा। देखो तो अब ये पहला ये बोल रहा है gx लेस देन इक्वल टू 1, gx का वैल्यू 1 और 1 से छोटा है क्या, तो बिल्कुल है। देखो gx कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके 1 तक जा रहा है, gx जा रहा है बिल्कुल। तो gx का वैल्यू 0 से 1 के बीच में जो भी आ रहा है, ये सारा का सारा ग्राफ आ रहा है, gx का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x क्या है, तो x देखो कहां से कहां जा रहा है, -1 से 1 जा रहा है। तो जब gx आपका लेस देन इक्वल टू 1 है, जब gx आपका लेस देन इक्वल टू 1 है, तो वो x क्या है आपका, x आपका -1 से 1 के बीच में है, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए यहाँ पर, देखो जब x मेरा -1 से 1 के बीच में है, तो यहाँ पर gx का वैल्यू क्या रखूंगा, देखो क्योंकि gx को ऊपर डिफाइन कर रखा है, gx -1 से 2 तक एक्स स्क्वायर ही लेना है, तो -1 से 1 के बीच में भी एक्स स्क्वायर आएगा, तो gx की जगह रख दो एक्स स्क्वायर प्लस का 4, रख दिया बच्चों हमने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड ये क्या कह रहा है कि gx का वैल्यू 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, चलिए और 2 के बराबर भी है। तो देखो gx का वैल्यू तो भाई 1 से बड़ा है बिल्कुल, और ये तो आगे 5 तक जा रहा है, बट हमें लेना है 2 तक ही देखना है। तो देखो 2 यहाँ कहीं बीच में होगा वैल्यू, भाई 1 से 4 के बीच में कहीं ना कहीं 2 आ रहा होगा। तो देखो यहाँ पर मान लिया मैंने, ये 2 दे रहा है आपको, ठीक है। तो 2 जो है वो x क्या होगा, x 1 और 2 के बीच में होगा, तो x का वैल्यू क्या रखूं कि 2 बन जाए, क्योंकि ये x स्क्वायर है, तो यहाँ पे √2 आ गया भाई, ठीक है। x का वैल्यू क्या आ गया, √2 आ गया। तो देखो बेटा यहाँ पर अब ग्राफ के अंदर, यहाँ पर हम जो इसकी डिफाइन कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि gx का जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 1 है अगर, तो x क्या है, x 1 से √2 के बीच में है भाई, x क्या है 1 और √2 के बीच में है, √2 के बीच में है, ये हमारा x आ गया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो जब x 1 और √2 के बीच में, तो भी देखिए मेरा gx तो x स्क्वायर ही है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने डिफाइन कर लिया बहुत इजीली और जल्दी, ग्राफ की हेल्प से इसको डिफाइन कर लिया है। अब ये बोल रहा है कि f ऑफ gx इज इक्वल टू 0, x की कौन सी वैल्यू के लिए होगा, तो या तो आप इसका ग्राफ प्लॉट करके भी कर सकते हैं, बट वो टाइम क्यों कंज्यूम करें, जब इसका शॉर्टकट है हमारे पास। देखो शॉर्टकट क्या है, डायरेक्ट यहाँ देखो ना आप,
कि एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और पॉजिटिव में 4 ऐड करेंगे तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा भाई, मतलब ग्रेटर देन 0 आएगा हमेशा, ठीक है। सिमिलरली ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो एफ ऑफ जी एक्स इजिकल कभी भी 0 नहीं होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो आंसर हो गया नो सॉल्यूशन। x का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर आएगा इसका नो सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार एडवांस के अंदर, ठीक है बच्चों। चलिए चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन आपको बताया था वो तो एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बताया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। देखिए यहाँ पर एफ एक्स दे रखा है, वही इंटरवल में डिफाइन है, जी एक्स भी आपको इंटरवल में डिफाइन है। क्वेश्चन क्या है, और यहाँ पर ये जो बॉक्स है ये जी आई एफ है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और आई होप कि आप सभी को जी आई एफ के बारे में तो नॉलेज होगा ही बेटा, जो बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें ये तो आता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है, पहला है नंबर ऑफ इंटीजर इन डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स और नंबर ऑफ इंटीजर इन रेंज ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। तो बेटा यहाँ पर हमें क्या है, वापस से कंपोजिट फंक्शन दे दिया जी ऑफ एफ एक्स, और यहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स दोनों इंटरवल में डिफाइन है। तो अगेन वो ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो मैंने बताया था। जी ऑफ एफ एक्स के लिए क्या करोगे, पहले जहां पर एक्स है जी के अंदर वहां एफ एक्स पुट कर देंगे, फिर एफ एक्स का ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि एफ एक्स का जो वैल्यू है उसके लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स क्या आ रहा है, और वहां से मुझे डोमेन और रेंज मिल जाएगा किसका, जी ऑफ एफ एक्स का, ठीक है बच्चों। ये हमारा कंसेप्ट रहेगा। बट जब मैंने कल भी आपको जो एक क्लास ली थी आप लोगों की पार्ट सेकंड के अंदर या फर्स्ट के अंदर, और जहां पर ये क्वेश्चन आया था ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो मैंने आपको ये बोला था कि जब भी क्वेश्चन के अंदर जीआईएफ आ जाए तो उसको आप डिफाइन कर लीजिए भी, उसको आप डिफाइन कर लो। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर भी जीआईएफ और यहाँ पर भी जीआईएफ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको डिफाइन करेंगे एफ एक्स और जी एक्स को, ठीक है बच्चों। पहले क्वेश्चन को आप कॉपी कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए x का वैल्यू -2 से -1 के बीच में है, तो जब ये -2 होगा तो अंदर -2 मिलेगा, तो x का वैल्यू -2 से और -1 के बीच में होता है तो -2 देता है, और एग्जैक्ट -1 पे ये -1 देगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है भाई, और 1 से ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू 2 पे, तो ये क्या दे रहा है mod x + 1, तो mod x + 1 को तो एज इट इज रहने देते हैं, अभी नहीं छेड़ते अभी, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास gx, तो gx को देख लेते हैं भैया, gx को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो gx में क्या हो रहा है, x आपका -π से 0 के बीच में, यानी माइनस के 3.14 समथिंग से लेके 0, तो ये ब्रेक करेगा हर इंटीजर पर, तो हर इंटीजर में ब्रेक करता है, तो -π से लेकर के और 3 तक तो ये -4 देगा, फिर -3 तक, -3 से और -2 से पहले ये -3 देगा, फिर -2 से -1 पे ये -2 देगा, फिर -1 से लेकर के और 0 से पहले ये -1 देगा, यहाँ तक आ गया भाई। अब ये क्या कह रहा है, 0 से ग्रेटर और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू पाई पर ये आपको sin x देगा, ये आपको sin x देगा। तो हमने क्या किया, fx और gx को डिफाइन कर लिया, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द पॉसिबिलिटीज, ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ जीआईएफ का जो इंटरवल है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया बेटा, इसको डिफाइन कर लिया। चलिए बहुत बढ़िया बात है, यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना था, g ऑफ fx, तो हम g ऑफ fx निकालेंगे, g ऑफ fx। तो g ऑफ fx में हम क्या करेंगे बेटा, कि जहां पर भी x है, जहां पर भी x है वहां पे क्या प्लॉट कर देंगे, fx प्लॉट कर देंगे। तो कर दो भाई fx को, तो -4 फॉर -π टू fx -3, फिर -3 से -2, फिर -2 से -1 पे -2 और -1 फॉर -1 टू दिस, एंड यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ fx फॉर fx इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई, ठीक है, ये आ गया, और ग्रेटर देन इक्वल टू भी आएगा यहाँ पे। ये हमारा फंक्शन g ऑफ fx जो है डिफाइन हो गया अभी, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या बताया था मैंने, अगली स्टेप ये बताई थी आपको कि हम क्या करेंगे, कि हम fx को प्लॉट करेंगे। fx को क्या करेंगे बच्चों, हम लोग प्लॉट करेंगे, तो fx को प्लॉट कर लेते हैं। देखो तो fx का ग्राफ बनाते हैं, तो fx कहाँ से कहाँ डिफाइन है, -2 से 2 तक डिफाइन है, तो यहाँ पे -2 ले लिया हमने,
यहाँ -1 ले लिया, ये 0 ले लिया, ये 1 ले लिया और ये 2 ले लिया। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही बात है। चलिए -2 पर क्या देगा ये आपको, देखिए मान लीजिए ये -1 है और ये -2 है। ठीक है बच्चों, विजिबल है? अच्छा, नीचे वाला पॉइंट विजिबल नहीं है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं। ये 0, ये -2, ये -1, ये 1 और ये 2 और ये -1 और ये -2। आई होप अब दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए -2 पर क्या होगा, एग्जैक्टली -2 आएगा और -2 से लेके -1 ओपन सर्किल तक आपको -2 मिलेगा। जैसे ही -1 हुआ, ये आपको एग्जैक्ट एक वैल्यू दे देगा -1। ठीक है भाई, यहाँ तक सही है। अब इसके बाद क्या होगा, -1 से आगे बढ़ा, -1 से आगे बढ़ा, एक मिनट, यहाँ पर क्या होगा, ये -1 होगा भी अपने पास डेफिनेशन में। ठीक है ना, -1, ठीक है, -1 ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ मिसप्रिंट हो गया था, -1 है। तो -1 से जैसे ही आगे बढ़ेगा तो आपको क्या दे रहा है ये, mod x + 1। ठीक है बच्चों, चलिए mod x + 1 है तो -1 पे क्या देता है ये, अगर ये -1 इंक्लूड होता तो ये आपको 2 देता। तो -1 पे यहाँ पे कहीं ना कहीं मान लीजिए 1 है और ये 2 है, तो ये पॉइंट देता आपको, बट ये ओपन सर्किल आएगा, ये ओपन सर्किल आ गया। फिर जब x का वैल्यू -1 से 2 के बीच में जा रहा है, 2 होगा, जब 2 होगा तो मुझे 3 मिलेगा। तो 3 मान लीजिए यहाँ कहीं है, तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 मिल जाएगा क्लोज इंटरवल, और 0 पर मिलेगा 1। तो ये ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, ये ग्राफ आपका ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ किसका बन गया बच्चों, fx का ग्राफ बन गया। ये किसका ग्राफ है, ये fx का ग्राफ। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, आराम से देख लीजिए, fx का ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया। ठीक है बच्चों, चलिए इसको कॉपी करें, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। अब देखिए बच्चों, हम वापस से बात करते हैं g ऑफ fx की, g ऑफ fx की। इसको फर्दर डिफाइन करते हैं हम। देखो अब आप लोग यहाँ देखिए पहले कि fx जो है आपका -π से -3 के बीच में आ रहा है क्या, क्योंकि मुझे जो रेंज मिल रही है fx की जो रेंज आ रही है ना, fx की जो रेंज आ रही है वो आ रही है मेरे पास -2 से लेकर के, हालांकि इसको मैं इंटरवल में नहीं लिखूंगा क्योंकि बीच में कुछ वैल्यू गायब हो रही है fx की, तो मेरे को ये पता है कि fx जो है मेरा -2 है मिनिमम, और मैक्सिमम ऊपर तक जा रहा है, ये 3 तक जा रहा है, ये 3 तक जा रहा है, ये है ना, -2 से 3 के बीच में वैल्यूज दे रहा है। तो यहाँ पर देखो आप कि -2 से पहले, मतलब कि नीचे तो कुछ वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये इंटरवल नहीं आएगा। -3 और -2 के बीच में भी नहीं है, तो ये इंटरवल भी नहीं आएगा, क्योंकि fx का वैल्यू देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -2 से। हाँ, यहाँ पर fx बोल रहा है -2, बिल्कुल सही बात है। तो -2 तो है हमारे पास, बिल्कुल सही है, और लेस देन -1, यानी कि -2 है और -1 के बीच में है क्या, हाँ जी, -2 पर है, तो ये वाला इंटरवल ले लूंगा मैं। ठीक है, फिर -1 से 0 के बीच में है क्या, -1 से 0 के बीच में एक वैल्यू दे रखी है मेरे को, बिल्कुल सही है। और क्या 0 से बड़ा है क्या, हाँ 0 से बड़ा तो fx है ये रहा, और 0 से बड़ा यहाँ पर भी है, और लेस देन पाई मतलब 3.14 समथिंग से छोटा होना चाहिए, तो सही बात है, ये वाला है मेरे पास। ठीक है, तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो ये तीनों इंटरवल अब हम डिफाइन करेंगे, लेंगे इसके अंदर। ठीक है ना बच्चों, इन दोनों को तो कैंसिल कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया बात है, तो ये आ गया -2। अब देखिए fx की वैल्यू -2 से -1 लेस देन है, मतलब क्या है, इक्वल टू नहीं है, तो fx की वैल्यू -2 कब है, -2 से -1 के बीच में है भाई। तो x हमारा -2 से और -1 ओपन है, ओपन इंटरवल है -1 में, तब -2 है। फिर ये हमको यहाँ पर वैसे भी इक्वल टू नहीं बोल रहा, ये बोला यहाँ पर देखो आप इक्वल टू है -1, तो fx -1 कब होता है, एग्जैक्ट x की वैल्यू -1 पे fx -1 होता है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 पे आपको -1 मिल गया। ठीक है बच्चों, fx x के लिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखो अब फिर ये आपको कह रहा है कि -1 से बड़ा और 0 के बीच में, तो -1 तो ये रहा और 0 ये रहा, इसके बीच में कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, तो छोड़ दिया हमने, x कुछ भी नहीं है इसके बीच में। चलिए अब 0 से बड़ा होना चाहिए और पाई के बीच में, तो 0 से बड़ा तो ये रहा मेरे पास fx, और 0 से बड़ा ये रहा मेरे पास fx। तो देखो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये mod x + 1 है, तो x जब पॉजिटिव है तो ये x + 1 की तरह बिहेव करेगा, और जब x नेगेटिव है तो ये वाली ब्रांच -x + 1 की तरह बिहेव करेगी आपकी। ठीक है बच्चों, तो देखो अब क्या होगा कि यहाँ पर हम देखेंगे कि ये ब्रांच मुझे मिल रही है -1 से, x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -1,
क्योंकि ओपन है, और लेस देन आप चाहे तो इक्वल टू इधर लगा दें, चाहे तो इक्वल टू यहाँ लगा दें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, माइनस का x प्लस वन, एफ एक्स जो है आपका माइनस का x प्लस वन है, और उसके कोरोस्पॉन्डिंग फंक्शन यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ, तो ये हो जाएगा वन माइनस का x, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो आगे देखते हैं। इसके बाद आपके पास जो है एफ एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा है और पाई के बीच में है, बिल्कुल ये वाली ब्रांच भी है, तो ये जीरो से लेके टू के बीच में जा रहा है आपका x, तो x इस केस में आपका जा रहा है जीरो से लेकर के और टू के बीच में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा साइन ऑफ वन प्लस एक्स। तो ये हमने g ऑफ एफ एक्स को डिफाइन कर लिया भाई हमारा। अब अगर g ऑफ एफ एक्स आ गया है तो डोमेन भी आ जाएगा और रेंज भी आ जाएगी। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो अब क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन हमको बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, डोमेन, डोमेन यानी क्या होता है, इनपुट, इनपुट यानी क्या होता है, एक्स का वैल्यू। तो देखो डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, माइनस टू से लेकर के एक्स की वैल्यू टू तक जा रही है। तो इसमें हमको क्या करना है, इंटीजर्स बताने हैं कि कौन कौन से इंटीजर है। तो माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन और टू, ये इंटीजर है। तो कितने इंटीजर हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव इंटीजर आएंगे डोमेन के अंदर भी, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, देखो सेकंड पार्ट पे आते हैं कि रेंज ऑफ द जी ऑफ एफ एक्स के अंदर कितने इंटीजर है। तो देखो रेंज के लिए क्या हो रहा है बेटा, आपको पता है ना कि वैल्यू वैल्यू क्या आ रही है, माइनस टू आ रही है। एक तो आपको माइनस टू मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। एक आपको माइनस वन भी मिल रहा है, बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब इस इन एक्स के लिए ये क्या देगा, तो ये साइन थीटा ही तो है। तो साइन थीटा का कुछ भी रखो आप इनपुट में, साइन थीटा का ग्राफ तो ऐसा होगा, तो वो आपका हमेशा माइनस वन से और वन के बीच में आना है इसको, तो ठीक है। तो आपके पास माइनस वन तो आपने ले ही रखा है, तो आपके पास एक और वैल्यू आ जाएगी वन। अगर आप चाहें तो वैल्यू पुट करके देख सकते हैं भाई, माइनस वन से जीरो, तो जब आप जीरो रखोगे, इसके अंदर जीरो रखोगे तो आपको साइन वन मिलेगा, तो साइन वन यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। जब आप क्या रखोगे, एक्स लेस देन इक्वल टू ये, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप जीरो रखेंगे तो आपको कुछ ऊपर मिलेगा ग्राफ, ठीक है ना, साइन वन कुछ मिल जाएगा ऐसा, एक्स की वैल्यू जीरो रखने पर, ठीक है, सही बात है। जब आप एक्स का वैल्यू क्या रखोगे, इसके अंदर मैक्सिमम टू रखोगे, तो टू यहाँ रखोगे तो थ्री मिलेगा, तो साइन थ्री, ये साइन वन हो गया, और साइन थ्री यहाँ कहीं आपके पास आ जाएगा साइन थ्री, तो भी वैल्यू तो भाई यही आएगी, मैक्सिमम तो वन ही आएगी, तो वन से ऊपर जाएगा नहीं। तो आपके पास क्या आ गया, माइनस टू, माइनस वन और वन, ये इंटीजर्स आ गए। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हो गए, थ्री। तो इसके रेंज में तो तीन इंटीजर है और डोमेन में कितने इंटीजर है, फाइव इंटीजर्स। आई बात समझ में। चलिए कॉपी कर लीजिए बेटा फटाफट। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। देखिए क्या बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ब्रैकेट में 7 माइनस 5 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। यानी कि हमें y का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, यानी कि y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू का मतलब क्या हो गया, रेंज। y क्या होता है, रेंज होता है। तो अगर हमको रेंज पता लग जाएगा इस फंक्शन का, तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, हमें पता लग जाएगा मैक्सिमम क्या है। अच्छा अब सेक इनवर्स x है हमारे पास, तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, रेंज निकालने के लिए जनरली तो हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके y के टर्म्स में लिखते हैं x को और फिर हम फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हमको दूसरा कंसेप्ट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, पहले हम डोमेन निकालेंगे कि भाई इनपुट में x क्या जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर इनपुट जब जा रहा है, इसके अंदर जो इनपुट जा रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर आउटपुट क्या आ रहा है वो हम देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे सॉल्व बेटा, देखो हमको क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5x स्क्वायर और माइनस 15 प्लस 7 तो माइनस का 8 अपॉन में आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4। ये हमारे पास आ गया भाई, ठीक है। अब देखो हमें ये सेक इनवर्स के अंदर सब कुछ दे रखा है। आप सबको पता होगा कि सेक इनवर्स के अंदर जो x होता है, तो ये जो x होता है आपका, ये क्या क्या होता है बेटा, ये या तो आपका माइनस वन के इक्वल और माइनस वन से छोटा होता है और इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन होता है, सेक इनवर्स के अंदर जो x होता है। तो अभी सेक इनवर्स के अंदर क्या है, ये है इतना बड़ा एक्सप्रेशन। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया कि दिस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, या तो ये लेस देन इक्वल टू वन होगा या फिर ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा। तो अब क्या बन गई है हमारे पास, एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया। सॉल्व करते हैं तो देखो माइनस माइनस उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 5x स्क्वायर प्लस 8 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर इसको इधर लाएंगे 1 को तो माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर एलसीएम लेंगे तो नीचे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ऊपर क्या आएगा भाई 5 में से 1 गया तो 3x² और प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया तो देखो ये क्वाड्रेटिक है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो x² है पॉजिटिव है +4 तो पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ये हमेशा पॉजिटिव है। तो यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू पुट करो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है क्या? तो यहाँ से मुझे x का वैल्यू मिल गया, x बिलोंग्स टू r। चलिए अब इधर आते हैं, तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेके भेजते हैं, तो x² + 8 अपॉन 2x² + 4 ये इधर जाके हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -1, फिर इसको इधर लाएंगे तो +1 लेस देन इक्वल टू 0। अब एलसीएम लेंगे तो 2x² + 4 और एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 7x² प्लस का 12 लेस देन इक्वल टू 0। अगेन देखो ये x² है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है कभी? नहीं होगा, तो यहाँ से आ जाएगा x = 5। हमारे को x का वैल्यू मिल गया 5 मिल गया। लेकिन अब हमको देखो क्या रखा है, दिस और दिस, तो यानी कि इन दोनों में और आ रहा है, और आ रहा है यानी कि इन दोनों का x बिलोंग्स टू r यूनियन 5 का करेंगे तो हमको जो x मिलेगा, वो क्या मिल जाएगा? रियल नंबर मिल जाएगा फाइनली। तो हमें x मिल चुका है कि x हमारा क्या है? रियल नंबर है। ठीक है भाई, x हमारा रियल नंबर है। तो अब हम इस एक्सप्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया इस एक्सप्रेशन को t, कि लेट कर दिया t = -5x² -8 अपॉन में 2x² + 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2t × x² + 4t और प्लस 5x² + 8 = 0। यहाँ x² कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2t + 5 और उधर भेजेंगे इसको तो ये हो जाएगा -4t -8। तो x² का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? -4 कॉमन ले लिया तो t + 2 अपॉन 2t + 5 हमारे पास आ गया। ये x² आ गया भाई, ये x² का वैल्यू आ गया। अब हमें पता है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो x² भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। ठीक है, रियल नंबर होगा। तो अब हम इसका डिफाइन कर लेते हैं कि जो x² आ रहा है इसका रेंज क्या आएगा, t का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ तो कॉपी करिए फटाफट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि देखिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो वैसे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हम इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हैं। भाई x के अंदर क्वाड्रेटिक बना लिया, अब d निकालेंगे यानी y निकालेंगे या t निकालेंगे, और रियल नंबर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा के सॉल्व कर लेंगे, वो इनइक्वालिटी बन जाएगी। ठीक है, तो उस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा अपने पास माइनस का 2/5 और ये माइनस का 2 प्लस माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पर हमको पता है कि ये x² है, तो ये जो होगा ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, 0 से बड़ा होगा आपके पास। ठीक है, ये जो है आपका x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बट ये माइनस से मल्टीप्लाई -4 को उधर भेजेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन जो आ रहा है आपका, ये एक्सप्रेशन क्या होगा? ये नेगेटिव होगा, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब लेस देन नेगेटिव, यानी ये वाला पोर्शन लेना है। तो यहाँ से हमको टी जो मैंने किसको माना था? टी, इस अंदर वाला आइटम को टी बोला था मैंने, इस पूरे को टी बोला था भी। ठीक है, तो मेरे पास आ गया कि ये जो आपके पास वैल्यू आ रहा है, जो भी आया था माइनस का 5x² और माइनस का 8 अपॉन के अंदर 2x² प्लस का 4, जिसको मैंने टी बोला था, ये हमारे पास आ गया माइनस के 2/5 से लेकर के और माइनस का 2, ये हमारे पास आ चुका है। अब हम प्लॉट करेंगे सेक इनवर्स का ग्राफ। तो सेक इनवर्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखो सेक इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, हम सब जानते हैं। ठीक है, ये हमारा पाई हो गया, यहाँ पे हमारा π/2 हो गया। ठीक है, तो देखिए कॉस इनवर्स का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, जहां ये खत्म होता है वहां पे ऐसे बना दो, फिर यहाँ पर ये हो रहा है तो ऐसा ही होगा। ठीक है, ये हमने ग्राफ बना दिया किसका? सेक इनवर्स का। चलिए अब क्या कह रहा है ये आपको कि सेक इनवर्स के अंदर इनपुट, अभी हम ये जो है ये तो x के लिए है इनपुट, है ना, लेकिन अभी इनपुट में x की जगह ये जा रहा है आपके पास, तो इसका वैल्यू क्या है? -2/5। तो -2/5 कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा भाई, माइनस का 2/5, और माइनस का 2 भी कहाँ होगा? क्योंकि ये -1 है तो माइनस का 2 भी यहाँ कहीं होगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग ये y मिल रहा है और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये y मिल रहा है। तो देखो आपको जो सेक इनवर्स क्वेश्चन में गिवन है वो आपको केवल इतना ही पूछ रहा है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ जाएगी भाई अपने पास? सेक इनवर्स -2 आ जाएगी, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालना था, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा सेक इनवर्स माइनस का 2, और ये माइनस होता है तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा।
और ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2 है तो कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा, 1/2 होता है पाई/3, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 2 पाई/3। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 2 पाई/3। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट कंसेप्चुअल है, तो आप लोग इसको भी कर लीजिए। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक टेक केयर।